इसी शिमला को जब मैंने बोला कि मुझे वो कैंसर हॉस्पिटल में चाय बांटनी है तो आप मुझे एक जगह दे दीजिए, तो कहते अच्छा एप्लीकेशन लाओ। तो मैंने कैंसर के स्पेलिंग CANSER लिख दिया। तो कहते तेरे को तो कैंसर के स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते। मैंने कहा सर आप उस पर मत जाइए, भावनाओं पे जाइए कि मैं करना क्या चाहता हूं। तो वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं DC से कैसे बात कर रहा हूं। शी इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भावनाओं को समझो। तो वो बड़े गुस्से से बोले अच्छा तू कर लेगा। मैंने कहा हाँ जी सर, मैं चाय बांटना चाहता हूं। किसको पिलाएगा? मैंने कहा उनको पिलाऊंगा जिनके पास चाय पीने के पैसे नहीं है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? मैंने कहा सर जो भी आएगा वहां हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाऊंगा चाय लेकर और बांटना शुरू कर दूंगा। अच्छा फिर तो वो ड्राइवर आ जाएंगे, टैक्सी वाले आ जाएंगे, वो पी जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर मुझे करने तो दीजिए। और आप मानिए वो 6 महीने मुझे लग गए गवर्नमेंट से सिर्फ ये परमिशन देने के लिए कि मुझे उस हॉस्पिटल के बाहर चाय बांटनी है। और जब चीफ सेक्रेटरी के पास मैं गया, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी थे वहां के, तो जब मैं उनके पास गया तो उनके भी सेम क्वारीज। तो मैंने कहा सर करने तो दीजिए, अब तो 6 महीने हो गए मुझे, करने तो दीजिए। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने उसी लेटर पे कहा ओके सैंक्शन था। तो मुझे एक बहुत छोटा सा एक कोना 90 स्क्वायर फीट का दे दिया जाए और इसको बनाओ अब। तो मुझे 2 लाख रुपया लग गया उस एरिया को डेवलप करने के लिए जहां मुझे सिर्फ मुफ्त में चाय बांटनी थी। 2014 में मैंने अपना ये कंसेप्ट शुरू किया चाय बांटने का। और 3 महीने बाद 9 दिसंबर को वहां पर हमने पहला लंगर लगा दिया, जो अब वर्ल्ड नोन लंगर है। हॉस्पिटल के बाहर लंगर, जितने भी हम धार्मिक स्थानों पे लंगर भंडारे लगाते हैं वो अक्सर उन लोगों के लिए लगाते हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब हम लंगर लगा रहे हैं तो वो शायद उन लोगों के लिए है जिनके पास इलाज के भी पैसे नहीं है और उनको हम खिला रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सचमुच इलाज के पैसे नहीं है और वो कैंसर के पेशेंट्स सबसे ऊपर हैं उसमें। मैंने सुना है बॉम्बे में भी एक टाटा मेमोरियल के बाहर कोई मिस्टर सावला लगाते हैं लंगर। तो मैं उनकी स्टोरी से भी काफी इंस्पायर हुआ। चलिए वो लंगर तो लगा दिया, अब उसको चलाना पड़ना था। तो हमने लोगों को एक आइडिया दिया, बर्थडेज एनिवर्सरीज कोई भी खुशी गमी हमारे साथ मनाइए, हमारे को 3100 रुपीज दीजिए और हम आपका वो कर देंगे ऑर्गेनाइज। हमने ये शुरू करते करते उस लंगर को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज हम उस लंगर पे सारा दिन चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, फ्रूट, सूप, दिन का खाना, रात का खाना लगभग 2000 लोगों के लिए दे रहे हैं। और 45,000 रुपया हमारा रोज का खर्चा उस लंगर को लगाने के लिए आता है। और उस लंगर में पेशेंट्स, अटेंडेंट्स जो पूरे हिमाचल से आते हैं उनको हम खाना खिला रहे हैं। साथ ही के साथ शिमला में बर्फ बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत होती है, हम उनको 2-2 ब्लैंकेट्स और एक मैट्रेस भी देते हैं कि वो हॉस्पिटल में कहीं भी जाकर सो जाएं। और हमारा एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट चला जब हमने वो लंगर लगाया 2014 में। तो कुछ कैंसर पेशेंट्स को, क्योंकि 90 स्क्वायर फीट जगह थी, रोटी बना नहीं सकते थे, तो हमें रोटियों की आवश्यकता हुई। तो हमने छोटे छोटे रोटी बैंक्स खोले। आज हमारे शिमला में 23 रोटी बैंक हैं जिसमें हर हफ्ते 20,000 रोटियां हम इकट्ठी करते हैं। और हमने बच्चों को एक बड़ा यूनिक सा आइडिया दिया, अगर आप भी बॉम्बे में कहीं भी इंस्पायर होकर लंगर लगाना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। जितने भी स्कूल हैं उन बच्चों को बोलिए अपने लंच के साथ सिर्फ एक रोटी लेकर आए और अपनी एक कलेक्शन टीम बना लीजिए। और उस कलेक्शन टीम का यही काम होगा कि वो रोटियों को इकट्ठा करे। अब शिमला में 1800 बच्चों का एक स्कूल पकड़ा, एक 1900 बच्चों का, एक 700 का, एक 800 का, एक 900 का। तो जितने जितने बच्चों के स्कूल पकड़े उतनी रोटियां तो कंफर्म्ड है कि एक एक बच्चा लेकर आएगा। लेकिन वो पेरेंट्स इतने खुश हुए, वो जब भी मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हमारे बच्चों ने शेयरिंग सीख ली, उनको शेयरिंग की हैबिट डाल दिया आपने। तो वो एक रोटी नहीं देते, कोई 10 देता है, कोई 20 रोटियां भी देता है। और शिमला में अब रोज मेरी वो एक वैन घूमती है जो रोटियां इकट्ठी करती हैं बच्चों से, लोकेलिटी से, जजेस से और ऑफिसेस से। हमने अपने 23 रोटी बैंक शिमला में चला दिए और अब हमारे पास सारा दिन लगभग 5-6 हजार रोटियां शाम तक पहुंच जाती हैं और हम उस लंगर को चला रहे हैं। और इससे एक बात सीखने को और मिली, कोई भी दुनिया का काम मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लो तो। मैं अक्सर कहता हूं ठान लो तो हार लई, मान लो तो हार है। अगर हम ठान लेते हैं तो हार नहीं सकते, मान लिया तो हार है। जैसे वो कल फ्लाइट मिस हो जाती, मान लेता तो हार था कि चलो अब ये भी कैंसिल, वो भी कैंसिल, चलो शिमला वापस चलते हैं। ठान लो तो हारेंगे नहीं। और एक चाइनीज प्रभोग है या जापानीज प्रभोग है, व्हाट वन कैन डू अनदर कैन डू।
अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन हम कई लोग ऐसा मानते हैं इंडियन कंसेप्ट में कि अगर ये नहीं कर सकता तो इफ ही कांट डू हाउ कैन आई डू, समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट टू से अबाउट इट, कि जब ये नहीं कर सकता तो मैं कैसे करूं। लेकिन हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव इन द सेंस आगे बढ़ते रहना है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने भगवान अपने इष्ट को हमेशा मानते रहिए। आप जिसको भी मान रहे हैं उसके आगे प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये सो कॉल्ड जितने हमने लिविंग धर्म गुरुज बना लिए हैं, ये हमें कहीं और ही लेकर जा रहे हैं, ये हमें अपने रास्ते से भटका रहे हैं। हम इनका रास्ता छोड़ें, अपने भगवान के साथ जुड़ें, और अगर अपने भगवान के साथ जुड़ते हैं, उसके आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब वो रोटी बैंक्स का इतना बड़ा फायदा हो गया कि अब वो बच्चे स्कूल प्रिंसिपल्स मुझे कह रहे हैं कि अब आप ना इन बच्चों को रैंडमली उस लंगर में भी ले जाओ, इनको दिखाओ व्हाट इज द रियल पेन। एंड एवरी वीक सो मेनी कॉन्वेंट बिग स्कूल्स ऑफ शिमला आर कमिंग टू दैट लंगर टू सी द रियल पेन। They are doing the seva, they are doing the charity, and so many kids, after seeing my videos on the YouTube, on Google, typing my name Sarabjit Singh Bobby, and are asking me that they want to drive the funeral van. So many children are saying कि हम भी चलाना चाहते हैं, आप हमें भी मौका दीजिए। मैंने कहा बच्चे डर नहीं लगेगा? कहते जब आपका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हमें भी भूत नहीं खाएगा। तो मैं अक्सर कहता हूं मेरे साथ वो 5-7 हजार डेड बॉडीज की आत्माएं हमेशा चलती हैं, तो मेरे से डरो। कहते नहीं अंकल, हम आपसे डर नहीं लगता। तो वो आत्माएं अब हमारे अंदर भी आ गई हैं, हम भी वो डेड बॉडी वैन को चलाएंगे। और जब वो हम मुझे रोटियां देकर जाते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता उनको लेने वालों की भीड़ कैसे खड़ी है, कितनी गरीबी है हॉस्पिटल में। पूरा पैसा उनका खत्म हो जाता है इलाज करवाते हुए, उनके पास कोई पैसा नहीं बचता। और वो जब शाम को हम लंगर में रोटियां बांटते हैं, जो सुबह 7 बजे बच्चों ने अपने स्कूल से लाई होती है, तो शाम के 7 बजे भी उन रोटियों को लेने के लिए लाइन लगी होती है कि कल सुबह हम चाय के साथ खाएंगे। कितने गरीब पेशेंट्स हैं, 3rd या 4th स्टेज में हमारे उस कैंसर हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और कितने ही मासूम बच्चे पिछले 4 सालों में मेरे सामने वहां पर मर गए हैं। और जब वो मरते हैं तो उनके पेरेंट्स वहां पर, मैं आपको बता नहीं सकता कितने भावनात्मक तरीके से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अभी भी पिछले हफ्ते कोई एक पेरेंट आया हुआ था जिसका पिछले साल बच्चा मर गया। वो मेरे लिए अपने गांव से जो पहली फसल होती है वो राजमा लेकर आया और देसी घी लेकर आया कि ये आप अपने घर ले जाइएगा, आपने 1 साल हमारी बहुत सेवा की। भावना ये नहीं थी कि वो मेरे लिए क्या लेकर आया था, भावना ये थी कि उसको उस लंगर में कितनी इंस्पायरिंग चीजें मिली कि हम निस्वार्थ भाव से उस लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनको हम जानते तक नहीं। सेवा के असली मायने वही हैं, जब हम सेवा करते हैं तो केवल मानवता की सेवा करें, ह्यूमैनिटी की सेवा करें। पर्टिकुलर एक रिलीजन की, सिर्फ अपने लोगों की सेवा ना करें। सबकी सेवा अगर करेंगे तभी हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो हम सिर्फ अपने अपने धर्म के शेल में ही बंधे रह जाएंगे, दूसरे वालों को फतवा देते जारी रह जाएंगे, किसी के लिए भी जी नहीं पाएंगे और किसी के लिए भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मानवता की सच्ची सेवा करनी है तो ह्यूमैनिटी की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, सर्व इट इफ यू कैन। थैंक यू सो मच।